ओम शांति। आज के गीता श्लोक क्लास में श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 19 नंबर श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 19। श्लोक है तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्लोक दोबारा, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्लोक का संधि विच्छेद है तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। संधि विच्छेद दोबारा, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। शब्दों का अर्थ है तस्मात् अर्थात इस कारण से, असक्तः अर्थात अनासक्त हुआ, सततम कार्यम अर्थात निरंतर करने योग्य, कर्म अर्थात कर्म का, समाचर अर्थात आचरण कर। यह सक्तः पुरुषः क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्माचरण अर्थात कर्म का आचरण करता हुआ, परमाप्नोति अर्थात परम पद को प्राप्त करता है। शब्दों का अर्थ दोबारा, तस्मात् अर्थात इस कारण से, असक्तः अर्थात अनासक्त हुआ, सततम कार्यम निरंतर करने योग्य, कर्म अर्थात कर्म का, समाचर अर्थात आचरण कर। यह सक्तः पुरुषः अर्थात क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्माचरण अर्थात कर्म का आचरण करता हुआ, परमाप्नोति अर्थात परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक का अर्थ है इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। इस कारण से अनासक्त हुआ अर्थात जैसे श्लोकों में बात चल रही थी, अभी जो श्लोक चल रहे हैं इसमें 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक जो हमने कल हेडिंग देखा था कि भगवान और ज्ञानवान के लिए लोक संग्रह अर्थ अर्थात विश्व कल्याण हेतु जो लोगों का संगठन इकट्ठा होता है उसके अर्थ कर्मों की आवश्यकता। कल के श्लोक में हमने जैसे देखा, आत्मिक स्थिति में या स्वस्थिति में जो टिक जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं और आत्मा के लिए ही, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, पुरुषार्थ अर्थात ही आत्मा के अर्थ,
देह के अर्थ कोई भी कार्य में उनकी बुद्धि नहीं लगेगी, स्वार्थ में बुद्धि नहीं लगेगी। जिन्होंने इस बात का महत्व समझा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा में ही जो प्रीति वाला आत्म तृप्त है, अर्थात आत्मिक स्थिति में ही जो सारे सुखों को देखते हैं और उसके कारण उनके मन में ये बात पक्की हो जाती है, गीता के संविधान अनुसार या शिव बाबा मुरलियों में जो बातें समझाते उस अनुसार, तो ऐसी जो आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में जो तृप्त है, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा तो बिंदी है और बिंदी को तो कोई स्वार्थ ही नहीं, ना ही कोई प्रकृति से बंधे हुए उनके कर्म रहते हैं। इसीलिए आत्मिक स्थिति स्वस्थिति ही स्वर्ग की अनुभूति कराने वाली है, तो उनके कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। ये बात जिनके बुद्धि में बैठती है, उस कारण से अनासक्त हुआ, अर्थात देह को भूल करके देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इन्हीं सब चीजों में आसक्ति होती है। आसक्ति अर्थात अटैचमेंट, लगाव या बुद्धि में बंधन अटका हुआ रहता है। इस कारण जैसी अवस्था अनुभव करनी चाहिए शांति की, वो अनुभव नहीं कर पाते, तो देह भान को भूल करके जो आत्मिक स्थिति का, स्वस्थिति का महत्व समझते हैं, उस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य कर्म का तो आचरण कर। तो तीसरे अध्याय में शुरुआत में ही जो बातें आई कि जो प्रकृति के गुणों के कारण बरबस कर्म करने पड़ते हैं, जो अनिवार्य कर्म है। अब यहाँ बात आ रही है कि यज्ञ कर्म की, अनिवार्य कर्मों के बाद जो भगवान ने अर्जुन को कर्मों का महत्व बताया कि यज्ञ कर्मों को कर, जिससे ही कल्याण की प्राप्ति होगी, और यज्ञ कर्मों में भी खास विश्व कल्याण यज्ञ कर्मों में समाया हुआ है। तो ऐसा निरंतर करने योग्य कर्म तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। ज्यादातर दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे इसके पहले भी हमने श्लोकों में समझा, भगवान भी अर्जुन को बार बार गीता के श्लोकों में शांति की बात बता रहे, या तो परम पद की, कल्याण की बात जहां भी बता रहे हैं, तो इस अवस्था की, शांति की, विष्णु लोकीय परम पद की प्राप्ति, या तो अतीन्द्रिय सुख की कामना है, ये जो भी बातें बताई है, तो ये सबका अनुभव तभी हो सकता है जब अनासक्त होकर के कर्म करे। अब यहाँ ये तो सिंपल अर्थ हमने देखा, जो कि और भी जो गीता की किताबें भक्ति मार्गीय लोगों के द्वारा बनी हुई है, तो उसमें इस तरह की बातें बताई है। ज्यादातर जो गहरी बातें नहीं जानते हैं, तो यही समझते हैं, जिससे ही दुनिया में लोग सोचते हैं कि कर्म ही पूजा है। वास्तव में भगवत गीता में कौन सा कर्म करना है, उसी के बारे में बताया है कि निरंतर करने योग्य कर्म का तो आचरण कर, लेकिन वो कर्म यज्ञ कर्म हो, और वो यज्ञ ऐसा हो जो स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित किया है और जिसमें विश्व का कल्याण समाया हुआ है, अर्थात ज्ञान यज्ञ की ईश्वरीय सेवा, और उसमें तन मन धन की पूरी तरह से आहुति दे करके अनासक्त होकर के केवल विश्व नवनिर्माण के लक्ष्य से जो कर्म करते हैं, तो उसी से ही परम पद की प्राप्ति की अनुभूति होगी। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए,
यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। इसमें जहां बात आई है निरंतर करने योग्य कर्म की, तो ब्रैकेट में ही क्लैरिफिकेशन में वो बात समझाई है कि विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा का श्रेष्ठ कर्म का तो आचरण कर। अर्थात ही केवल अगर दैहिक सुख के लिए या केवल अपने तक ही सीमित कर्म को करना ही यदि श्रेष्ठ मानते हैं, तो उसमें बंधन है, आसक्ति है, और देह के संबंधियों से रिलेटेड अगर कोई कर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आसक्ति परसेंटेजली उसमें रहती ही है। और विश्व नवनिर्माण का अर्थात ये दुनिया पुरानी है, कलयुगी दुनिया में जो बताया सब जगह अशांति अशांति है। और जैसे 18वें अध्याय के बहुत से श्लोकों में ये बात आई है कि जहां मनुष्य की बुद्धि तामसी हो जाती है तो वहां संकुचित हो जाती है। तो इसका मतलब ही वो आसक्ति है, संकुचित बुद्धि ही आसक्ति है। इसीलिए ही देह भान को भूल करके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के केवल नया विश्व बने, नई दुनिया बने, ऐसे शांति की दुनिया की स्थापना हेतु ही जो परमात्मा के द्वारा रचे हुए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की सेवा का कर्म जो करते हैं, और उसमें भी उसी के साथ साथ विश्व नवनिर्माण ही केवल लक्ष्य रख के जो अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, तो ऐसों को ही विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद की प्राप्ति होती है। इसी से रिलेटेड और भी श्लोक है। दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक हमने इसके पहले समझा है। अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 51। इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। इसी से मिलता जुलता श्लोक का भावार्थ है, क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। जैसे 19 नंबर श्लोक में भी यह बात आई कि जो अनासक्त पुरुष यज्ञ सेवा का कर्म करते हैं वो विष्णु लोकीय वैकुंठ पद की प्राप्ति करते हैं। इस श्लोक में भी यही बात बताई कि केवल शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले, अर्थात इस दुनिया में जितने भी देह के संबंधी देह के पदार्थ है, देह भान है, तो इनमें आसक्ति है, और आसक्ति है अर्थात बंधन है, और बंधन है तो जिस तरह से जो प्राप्ति होनी चाहिए शांति की, विष्णु लोकीय स्वर्ग की जो अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बताया इस श्लोक के भावार्थ में शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को, इसके पहले भी हमने देखा यज्ञ सेवा तो करनी है, लेकिन आसक्ति को छोड़ करके यज्ञ सेवा करनी है। विश्व नवनिर्माण का जो कार्य करते हैं उससे भी जो फल प्राप्त होता है, अर्थात यज्ञ सेवा करते हैं, कईयों को ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं, या तो ईश्वरीय यज्ञ में अलग अलग प्रकार से तन की सेवा, कर्मणा की सेवा हो, धन की सेवा हो, अलग अलग प्रकार की जो भी मदद करते हैं ईश्वरीय कार्य में, तो उसके बाद उसके रिजल्ट में जो फल प्राप्त होता है, अर्थात इसे अगर सिंपल शब्दों में समझना है तो जैसे कोई बहुत तन की कर्मणा सेवा करते हैं यज्ञ में,
तो उसके बाद यदि उनकी महिमा होती है, कोई अच्छी बातें बोल देते हैं, तो कई बार उसमें देहभान आ जाता है। और सेवा करने के बाद अगर किसी ने रिजल्ट में कुछ भी नहीं कहा तो मन मायूस हो जाता है। तो ऐसे जो फल है, विश्व नवनिर्माण का कार्य करना है, यज्ञ सेवा का कर्म करना है, लेकिन आसक्ति छोड़ करके, उसके फल की प्राप्ति की इच्छा छोड़ करके जो कर्म करते हैं, तो ऐसे परम पद या विष्णु लोकीय जो वैकुंठ की प्राप्ति है उसे करते हैं। इसके साथ साथ और भी इस श्लोक से रिलेटेड और श्लोक है, उसे भी देखते हैं। इस श्लोक से रिलेटेड आगे का श्लोक है चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 20। ये श्लोक में बात आई है, शिव बाबा सिवाय किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता। यहाँ भी यही बात आई, शिव बाबा जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, और ऐसे परमात्मा से, ईश्वर से, जिन्हें इस दुनिया में किसी से भी आसक्ति ही नहीं है, ऐसे भगवान के से बुद्धियोग लगाने के सिवाय, उनके सिवाय और किसी पे भी आसक्ति न रहे। आश्रय अर्थात आसक्ति, तो ऐसे आश्रयहीन होकर के कर्म फल की आसक्ति त्याग करके अच्छी तरह से कर्म में लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। अर्थात केवल विश्व कल्याण यही उनकी सेवा का लक्ष्य होगा, और आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ। जैसे हमने पहले श्लोक में भी देखा, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है, इसी तरह यहाँ कर्म फल की आसक्ति तभी त्याग सकते हैं जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और ऐसे जो संतुष्ट रहते हैं वो करते हुए भी कुछ नहीं करते, जैसे आत्मिक स्थिति वालों के कर्म अकर्म हो जाते हैं। 18वें अध्याय का 49 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 49, इसके भावार्थ में भी ये बात आई है, सब परिस्थितियों में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन, समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। इसमें सिद्धि की बात बताई है, जो ब्रैकेट में बताया है क्लैरिफिकेशन में, अतीन्द्रिय सुख से भरे कलातीत वैकुंठ की सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे अभी तक के श्लोकों में बात आई परम पद की प्राप्ति, विष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति, और यहाँ शब्द आया है सिद्धि की प्राप्ति, तो ये सारी बातें एक ही है। इसमें जो बात आई है नारकीय संसार की सब परिस्थितियों में आत्मजयी, तो जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, तो ऐसे इस नरक की दुनिया की जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं उनका उनके स्थिति पे असर नहीं होगा, आसक्ति रहित रहेंगे। जो इसके पहले हमने देखा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान रहने वाले। और भी दूसरे अध्याय में बातें आई थी, सर्दी गर्मी, जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं उन सब में समान तब रह सकते हैं जब आत्मजयी है, अर्थात जय पराजय, लाभ हानि, किसी में भी आसक्ति न हो, केवल विश्व नवनिर्माण का कर्म करना है। ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो ईश्वरीय कर्म करते हैं सेवा का, तो उन्हें सिद्धि या परम पद की प्राप्ति होती है। इसके साथ चौथे अध्याय का 22वां श्लोक,
अध्याय 4 श्लोक नंबर 22, इसमें भी यह बात आई है, संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला अर्थात ही अनासक्त। गीता में अभी तक ज्यादातर सभी इस बात को जानते हैं, गीता का भगवान ने अर्जुन को गीता बताने का खास उद्देश्य है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और उन्हीं बातों को भगवान ने अलग अलग स्थिति परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए इसे ही अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाव में, परिस्थितियों के साथ बताया है। जैसे इस श्लोक में बात आई है, संयोगवश जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला सुख दुखादि द्वंद्वों से परे। अब आसक्ति है तो लाभ हानि में कहीं ना कहीं स्थिति ऊपर नीचे होगी, सुख दुख में भी कहीं ना कहीं स्थिति ऊपर नीचे होगी। और जो अनासक्त होकर के केवल कर्म करना है विश्व नवनिर्माण का, ऐसे कर्म में जो लगे रहते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित आत्मा बिंदु है। जैसे परम धाम में आत्मा बिंदु है तो उसके ऊपर कोई भी बातों का असर ही नहीं होता है और बिल्कुल निसंकल्पी स्टेज में रहती है आत्मा। तो यहाँ शिव बाबा भी यही पुरुषार्थ सिखा रहे हैं कि देह में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी आत्मा इतनी डिटैच अवस्था का अनुभव करे कि सारी बातों का प्राप्ति अप्राप्ति सुख दुख ये सारी बातें तो देह से संबंधित है और देह भानी नहीं रहेगा तो इससे परे हो जाएंगे अर्थात ही अनासक्त। ऐसे ही ईर्ष्याहीन और पूर्वकृत अपने ही किए कर्मों की सफलता असफलता में समानता करके आत्मस्थ हुआ बंधन में नहीं पड़ता, आत्मा में स्थिर हुआ कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ता। तो सारी बातें एक ही है। भगवान ने अर्जुन गृहस्थी थे तो गृहस्थी अर्जुन को इस बात की शिक्षा दी है। ज्यादातर ऐसे होता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, या तो ये जो विश्व है इतना बड़ा कलयुगी संसार है, इस संसार में रहते हुए इन स्थिति परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अनासक्त स्टेज तभी अनुभव होगी जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बार बार बताते हैं कि आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस कूट कूट के करनी चाहिए। जब लगातार आत्मा बिंदु में ही मन बुद्धि स्थिर रहेगी तो ये जो भी बातें हैं सफलता असफलता सुख दुख लाभ हानि सारी जो भी बातें हैं जिनमें कहीं ना कहीं बुद्धि खींच जाती है, आसक्ति अर्थात इन सब बातों में से खुशी हुई सुख मिला तो भी आसक्ति है, कहीं ना कहीं बुद्धि उन संकल्पों में अटक जाती है, दुख हुआ असफलता मिली तो भी बुद्धि कहीं ना कहीं वहां संकल्पों में अटक जाती है, संकल्प उसमें चलने लगते हैं अर्थात ही आसक्ति है। इसीलिए ही इन सब बातों से परे होने के लिए बोला है। जैसे दूसरे अध्याय में भी हमने श्लोक देखा था जो भगवान ने अर्जुन को बोला, इन सब बातों से परे सत्व गुण में आत्म बिंदु में स्थिर हो जा। तो ऐसी जहां स्थिति हो जाएगी तो बंधन में नहीं फंसेंगे, परम पद की अनुभूति होगी विष्णु लोक की और साथ में सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। यह आज के श्लोक का अर्थ है। इसके साथ साथ उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट।
नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण श्लोक का उच्चारण नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए आगे सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं इस श्लोक से रिलेटेड। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 24, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 24। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म करने का मतलब जो भी श्रीमत के अनुकूल है वो कर्म करते जाओ, करते जाओ। ये नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जानते नहीं है कि तिरसठ जन्मों में हमने किस तीव्र गति से या धीमी गति से कर्म किए। इसलिए निश्चिंत होकर के दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक अपने कर्म करते जाएं। आशा न रखें कि अब हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? जब नई दुनिया बनेगी तो उसका रिजल्ट हमको हमारे कर्मों को जरूर मिलेगा। ये है निष्काम कर्म। बाकी ऐसे नहीं है कि जो भी कर्म करें उसमें इच्छा ही नहीं रखें। नहीं, हमें तो बाबा ने निष्काम कर्म की व्याख्या बताई है। बाबा हमको बताते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है। अच्छे कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, या मनमत और मनुष्यों की मत पर करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमत पर अगर हम कर्म करेंगे से जो पाठधारी संसार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके अनुसार जैसे कहे वैसे कर्म करेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा पक्का निश्चय है, बुद्धि धारण करके चलना जीवन में। ये नहीं कि हमने इतने लंबे समय तक हमने अच्छा कर्म किया, हमने श्रीमत के बदला काम तो किया नहीं, लेकिन फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है?
अगर रिजल्ट मिलने की आशा अभी रखते हैं, इसका मतलब हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे, और यही दुख का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते जाओ, फल की आशा नहीं रखनी है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें बाप ने बताया है कि जो भी तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा या यही मिलेना है? भविष्य 21 जन्म में मिलेगा। यहाँ हर एक कर्म का फल नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों नहीं मिलता है। ये भी कर्मों की बुरी गति में एक बात आती है। कोई इस बात में बहुत ज्यादा मुझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे सिलेक्टेड पॉइंट सुना हमने, जो शिव बाबा ने बोला है निष्काम कर्म के लिए कि श्रीमत अनुसार केवल कर्म करते जाना है, उसके रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखनी है। ज्यादातर ऐसे होता है, जो कलयुगी शूटिंग चल रही है, पुरुषार्थियों की जो युद्ध की स्थिति, परीक्षाओं का समय चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने मन में आती है, मूंझ जाते हैं बहुत लोग, या तो अपसेट हो जाते हैं, अवस्था खराब हो जाती है। इसलिए क्योंकि कर्म करते ही हम उसके रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। तो यहाँ रिजल्ट की अपेक्षा अर्थात ही उसके लिए ही अनासक्त होना जरूरी है, क्योंकि गीता का खास कर्म का उद्देश्य ही है हर प्रकार के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागना। चाहे लौकिक दुनिया में भी हम कर्म कर रहे हैं, वैसे तो भगवत गीता में खास विश्व नवनिर्माण का जो यज्ञ सेवा का कर्म है उससे अनासक्त होने बोला है। और साथ में ही इसके पहले शुरू में जो हमने श्लोक देखे, जो अनिवार्य कर्म करते हैं लौकिक जीवन में, उससे भी उसके रिजल्ट से, फल से अपेक्षा न रख करके, फल की अपेक्षा अर्थात ही आसक्ति, और आसक्ति अर्थात बंधन, तो उससे भी अनासक्त होना है। क्योंकि रिजल्ट यहाँ श्रीमत अनुसार जितना चलते जाएंगे तो उसकी प्राप्ति हमें संगमयुगी स्वर्ग की जो अवस्था है उसमें अनुभव होगी। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1690, 35 मिनट से लिया हुआ पॉइंट है, डिस्कशन नंबर 1690। बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य वृत्ति। बेहद का वैराग्य वैराग्य वृत्ति क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। क्या हुई? कोई भी इच्छा नहीं करनी है इस संसार की। फिर क्या करना है? क्या करना है? अरे कुछ करना है कि निठल्ले होके बैठना है? अरे हम जो हैं वो ही करना है। हम सदाकाल क्या है? आत्मा है। तो जो सदाकाल है उसी स्थिति में टिके रहना है। हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा, किसकी संतान है? परमपिता परमात्मा शिव की संतान है। बस इस स्थिति में स्थित होना परम वैराग्य की निशानी। इसलिए ये सबसे ऊंची स्टेज गाई हुई है। भक्ति है नीची स्टेज, ज्ञान है भक्ति से ऊंची स्टेज, और भक्ति से भी ऊंचा क्या है? वैराग, हद का वैराग। जंगल में चले गए, बाल बच्चों को छोड़ दिया,
धन संपत्ति का त्याग कर दिया, वो सब है हद का वैराग। क्यों? क्योंकि जंगल में चले जाने के बाद भी अगर काम विकार की उत्तेजना आई और स्त्री याद आने लगी तो मन का वैराग हुआ है? नहीं हुआ। स्थूल 10 इंद्रियों का वैराग कर लिया। कि स्थूल हाथों से स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, आंखों से स्त्री का रूप नहीं देखेंगे, कानों से स्त्री की मधुर मधुर वाणी नहीं सुनेंगे, स्थूल इंद्रियों का वैराग किया। या स्थूल इंद्रियों से भी जो ज्यादा पावरफुल है मन का वैराग भी किया? नहीं किया। गीता में तो कहा है इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी है इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से भी मन बहुत प्रबल है। 10 इंद्रियां कार्य करें और मन कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो, इंद्रियों के कार्य का सहयोग न दे तो इंद्रियों का कोई कर्म का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संन्यास है मन बुद्धि का। मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, संकल्प पैदा होते हैं, विकल्प पैदा होते हैं, उन सब का त्याग होने लगे। त्याग हो जाए, ये है परम वैराग्य, असली वैराग्य। विराग, राग माने प्यार, वि माने विपरीत। क्या? राग से विपरीत वैराग। आगे का पॉइंट है ऑडियो 225, ऑडियो नंबर 225, टाइम 32 मिनट्स। फिर बाबा ने कहा नथिंग तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग और त्याग की दरकार है। क्या नथिंग होना है? मेरापन समाप्त तो होना है। मेरी शान, मेरा मान, मेरा स्थान, मेरा VIP, ये खत्म तो होना है, लेकिन इसके लिए बड़े वैराग्य की जरूरत है, त्याग की दरकार है। सबसे बड़ा त्याग है अपनापन का त्याग, बॉडी कॉन्शियस का अपनापन। मेरा मेरा जो आता है, मैं ही कुछ करूं, मेरी बुद्धि ही अच्छी है, अपनेपन का जो भान आता है वो मेरा मेरा उत्पन्न करता है। वो अपनापन बिल्कुल ही त्याग हो जाए तो इसमें मेहनत लगती है। पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता। क्या कहा? माना किस समय की बात बताई? विजयमाला में मेरापन बताया, अपनापन बताया, मेरा मान, मेरी शान, मेरा स्थान, मेरा VIP। लेकिन क्या शुरुआत से ही उनकी ऐसी स्टेज थी?
जब से ज्ञान में आए, जब से बाबा के बच्चे बने, तब ऐसी स्टेज नहीं थी। तब उनमें त्याग था, वैराग था। बाद में शूटिंग पीरियड में हरेक की सतो रजोतमो 4 अवस्थाएं बनती, तो उनकी भी अवस्था कैसी हो गई? तामसी स्थिति हो गई। ये बताया, पहले जब आते हैं तो पहले अपनापन व मेरापन नहीं होता है। पहले नशे में, निश्चय में चूर होते हैं और लवलीन रहते हैं बाप के प्यार में। फिर धीरे धीरे मेरापन इमर्ज होता है। दूसरे को भी अपनेपन से देखें व समझें। जैसे मैं हूँ वैसे ये भी एक है। मेरा नाम हो व उनका हो, लेकिन नाम तो इंस्टीट्यूशन का है, नाम तो बाबा का है। तो ऐसी ऐसी बातें जो पीछे आती हैं वो त्याग को खत्म कर देती है। इसलिए इसका वैराग और त्याग चाहिए। वैराग के बिना त्याग नहीं हो सकता, और त्याग का भाग्य न मिले ये तो हो ही नहीं सकता है। किसको प्रत्यक्ष मिलता है, किसको थोड़ा देरी से मिलता है। क्या त्याग का भाग्य? तो बाबा ने कहा नथिंग होना ही है। लेकिन जब हरेक के मन में वैराग के त्याग की लहर उत्पन्न हो, तब नथिंग होगा, नहीं तो तब तक समथिंग रहेगा। हमने कहा बाबा, हम लोगों का एक संगठन पूरा हुआ, अब दूसरा हो रहा है। हमने कहा आपको हमारे संगठन से खुशबू तो आ रही है ना? बाबा ने कहा हाँ, एक खुशबू आ रही है। इच्छा की खुशबू सभी में है। कौन सी इच्छा? है ना, कि हमको अच्छा बनना है। अंदर से समझते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारे से अच्छी और आत्मा। तो एक इच्छा की खुशबू सभी में आ रही है कि हमें अच्छा बनना ही है। इस बात में नंबरवार है, लेकिन होना है क्या? अच्छा। हमने कहा कब होगा? बाबा ने कहा जब इच्छा और अच्छा का बैलेंस हो जाएगा तब फिर हो जाएगा। बाबा ने कहा ये पक्का संकल्प करें कि कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी, एक ही इच्छा रहे, जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा। बाबा की इच्छा सर्विस प्रति क्या है और हमारे प्रति क्या है? जो बाबा की इच्छा वो ही हमारी इच्छा हो, इस बात में समानता हो। ये इच्छा ही समथिंग को समाप्त कर नथिंग कर देगी। तो पहले वैराग फिर त्याग होगा। हद की इच्छाएं समाप्त कर जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा रहे तो अच्छा बन ही जाएंगे। ओम शांति। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे हमने समझा, बेहद के वैराग्य के लिए बोला, और साथ में ही मैंपन, मेरापन, ये सब इच्छाएं जो है वो अच्छा नहीं बनने देती है। तो बेहद का वैराग्य जो बोला शिव बाबा ने कि स्थूल में घर बार छोड़ना, स्थूल में कुछ छोड़ने की केवल बात नहीं है, बात यहाँ है मन बुद्धि से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे बेसिक कोर्स में शुरुआत में ही ज्ञान में जब आते हैं तो ये बात समझाई जाती है कि हम सब इस सृष्टि पर मेहमान हैं। अर्थात आत्मा ने तो ये चोला केवल कार्य के लिए लिया हुआ है। तो ये बात जहाँ बुद्धि में रहेगी कि इस सृष्टि में हमारा कुछ भी नहीं है, तो अपने आप ही ऐसी अनासक्ति की, बेहद के वैराग्य की स्टेज आ जाएगी। इसके अलावा आगे अभी कुछ पॉइंट्स है अव्यक्तवाणी के, उसे भी देखते हैं। आगे इसके VCD का एक पॉइंट है,
VCD नंबर 780, VCD नंबर 780, पॉइंट है VCD का, कोई भी स्मृति न आए, हमारे पास है ही क्या, हम खाली हाथ आए थे, जब आए थे तो कुछ भी नहीं था, ये शरीर भी नहीं था, अभी तो इस शरीर को भी भूल जाना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना, कब बनते हैं कर्मातीत? जब देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कोई में आसक्ति ना रह जाए। आसक्ति नहीं होगी तो याद भी नहीं आवेगी, कर्मातीत बन जावेंगे। अपन को ट्रस्टी समझो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा ना करो, जो भी खर्च करना है, तन लगाना है, धन की ताकत लगानी है, विश्व कल्याण में लगाओ। मनुष्य दान बहुत करते हैं ना। एक बार दोबारा VCD नंबर 780, VCD नंबर 780, कोई भी स्मृति ना आए, हमारे पास है ही क्या, हम खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ आए थे, जब आए थे तो कुछ भी नहीं था, ये शरीर भी नहीं था, अभी तो इस शरीर को भी भूल जाना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना। कर्मातीत बनते हैं, कब बनते हैं कर्मातीत? जब देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कोई में आसक्ति ना रह जाए। आसक्ति नहीं होगी तो याद भी नहीं आवेगी, कर्मातीत बन जावेंगे। अपन को ट्रस्टी समझो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा न करो, जो भी खर्च करना है, तन लगाना है, धन की ताकत लगानी है, विश्व कल्याण में लगाओ। मनुष्य दान बहुत करते हैं ना। जैसे इस पॉइंट में बताया अनासक्ति की परिभाषा कि कुछ भी स्मृति न आए, अर्थात अभी के जो सिलेक्टेड पॉइंट्स में भी हमने समझा था कि मन बुद्धि से ही सब कुछ त्यागना है। भले इंद्रियों से जो अनिवार्य कर्म है वो कर रहे, लेकिन मन बुद्धि की आसक्ति कहीं भी न रहे तो उस कर्म का रिजल्ट नहीं निकलता है। इसके बाद आगे अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है आगे, अव्यक्तवाणी की डेट है 1 मार्च 71, अव्यक्तवाणी डेट 1 मार्च 71। पॉइंट है कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अव्यक्तवाणी की तारीख 1 मार्च 71। पॉइंट दोबारा देखते हैं। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। आसक्ति अर्थात अटैचमेंट
और जहाँ आसक्ति है, खिंचाव है, बंधन है, मोह है, तो वहां ही माया आ जाती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ अर्थात डिटैच हो जाएंगे, निर्मोही हो जाएंगे, बेहद के वैरागी हो जाएंगे तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी का 23 जनवरी 87 पृष्ठ 33, अव्यक्तवाणी डेट 23 जनवरी 87 पेज 33। कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। बात चल रही है अनासक्ति की, तो इस पॉइंट में ये बात बताई कर्म से न्यारे नहीं होना है, कर्म बंधन में फंसने से न्यारे, अर्थात जो कर्म का रिजल्ट आता है उसके प्रति जो आसक्ति आती है तो उस बंधन में फंसने से न्यारे। पॉइंट दोबारा, कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये आज का श्लोक हो गया। इसके अलावा केवल 5 मिनट के लिए बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। कल जैसे हमने समझा था रिवीजन के, इसमें सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती है। जैसे मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं लेते, उसे प्रूव किया, वैसे ही सृष्टि की आयु लाखों वर्ष भी नहीं हो सकती, क्योंकि लाख जन्म की मान्यता सिद्ध हो गई कि लाख जन्म नहीं होते, तो उस अनुसार सृष्टि की आयु भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती। दूसरी बात, शास्त्रकारों ने जो दिव्य वर्ष की बातें अर्थात इस सतयुगी या देवताओं का जो समय है, दिन या वर्ष लंबा दिखा दिया दिव्य वर्ष के नाम से, तो वास्तव में देवता कोई अलग लोक के वासी नहीं है। इसे हमने श्लोकों के आधार से समझा है। देवता और असुर वो इसी सृष्टि के वासी है, अर्थात जब दिव्य गुण बढ़ जाते हैं तो देवता बनते हैं और आसुरी गुण बढ़ने पर मनुष्य ही असुर बनते हैं। तो ये दोनों भी इसी सृष्टि की बातें हैं। इसके साथ साथ ही जब ये सिद्ध हो गया देवता असुर इसी पृथ्वी के वासी है, तो इसी पृथ्वी का ही जो समय है, जो काल चक्र है, दिन रात है, उसका समय तो ढूंढा हुआ ही है। इसका मतलब दिव्य वर्ष के रूप में जो देवताओं का दिन लंबा दिखाया है वो बात भी गलत सिद्ध हो जाती है। अभी अगली बात है कलयुग की आयु। शास्त्रों में एक तरफ तो 1200 वर्ष बताई जाती है, दूसरी तरफ जो पिछली बार हमने हरिवंश पुराण का एक उल्लेख देखा था जिसमें ये बात आई है, तथा वर्ष सहस्रम तु वर्षानाम द्वेषते तथा संध्या सह संख्यातम क्रूरम कलियुगम स्मृतम। इसमें ये बात आई है क्रूर कलयुग अपनी 200 वर्षों की संध्या के साथ 1000 वर्षों का बताया गया है। एक तरफ हरिवंश पुराण इस शास्त्र में
कलयुग को 1250 वर्ष का बताया और दूसरी तरफ शास्त्रकार कलयुग की आयु 40,000 वर्षों की मानते हैं। इसमें हमने पिछली बार भी देखा था, अभी केवल शॉर्ट में रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं कि 5,000 वर्ष की सृष्टि, मतलब अभी जो सृष्टि का समय चल रहा है कलयुग का, इसमें हम दुनिया की हालत देख रहे हैं क्या है। कईयों को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, रोजगारी नहीं है, समाज में दुनिया में कई ऐसे स्तर है जहाँ गरीबी लगी पड़ी है। तो ऐसी हालत अभी है, जबकि अगर ईसवी सन के हिसाब से देखेंगे, जो संवत या क्राइस्ट का संवत ईसवी सन के हिसाब से जो गिनती है, तो अभी 21वीं सदी चल रही है। तो इसका मतलब इसके पहले की जो गिनती नहीं है उस समय भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अभी ही समाज की साइंस इतना बढ़ने पर ये हालत है। तो 40,000 वर्षों के लंबे समय में मनुष्य का हाल क्या हो जाएगा। दूसरी बात है, पुरखों के समय से ही, काफी लंबे समय से, जब से हजारों साल पहले से ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने शास्त्र लिखना, शास्त्र पढ़ना, उनका इंटरप्रिटेशन चालू किया, तब से ही 40,000 वर्ष का ही कलयुग बोल रहे। जब समय आगे बढ़ता जा रहा है, 100-200 वर्ष बीत गए, 400-500 वर्ष आगे आया समय, तो 40,000 वर्ष की गिनती में कुछ तो साल कम करने चाहिए, लेकिन वो कम करते नहीं है। वास्तव में ये जो लंबी लंबी गिनती बताई है, सृष्टि लाखों वर्ष की है, कलयुग 40,000 वर्ष का है, या देवताओं का जो भी गिनती का समय लंबा बताया है, इसका वास्तव में कोई एक्यूरेट हिसाब कोई भी नहीं बता पाए। इसीलिए ही जैसे 84 लाख योनियों की सच्चाई समझी कि कोई हिसाब ही न पूछे, इसलिए लाखों की गिनती में डाल दिया, इसी तरह से शास्त्रों में सृष्टि की आयु को भी हिसाब न पूछे, इसलिए इस तरह लंबी गिनती में कर दिया। दूसरी बात है, शास्त्रों की एक सच्चाई है, एक तरफ शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष बताई गई है। अब कोई शंकराचार्य निकले, उनकी मत निकली तो 10,000 वर्ष का कल्प बताया, तो कितना फर्क हो जाता है। माना जो भी अलग अलग ऐसे साधु सन्यासी मठ पंथ निकलेंगे तो वो अपने अपनी गिनती बताते हैं। जैसे हम साइंस का भी देखते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो कोई अपनी थ्योरी अलग बताते हैं, दूसरे कोई साइंटिस्ट निकलते हो अपनी गिनती अलग बताते हैं। वैसे शास्त्रकारों ने भी यही किया और इसी के कारण मनुष्यों के मन में सृष्टि की आयु को लेकर, समय को, काल चक्र को लेकर बहुत सारी उलझने हैं। जितने जितने मनुष्य धर्म, जातियां, मते, मठ पंथ बढ़ते गए तो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना के हिसाब से ढेर सारी मतें हो गई और इसीलिए ही मनुष्य इन सब बातों में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लाखों वर्ष का अगर कल्प है या सृष्टि का ये जो काल चक्र बोलते हैं और लाखों वर्ष का है, तो क्या इसका हिसाब प्रूफ प्रमाण के साथ किसी के पास मौजूद है क्या? वो तो नहीं है। तो क्यों मौजूद नहीं है? मनुष्यों के पास जो हिस्ट्री देखने में आती है और 2500 वर्ष की ही हिस्ट्री क्यों है? अब थोड़ा ड्यूरेशन हो, अर्थात थोड़ा सा काल चक्र का समय हो, कम हो समय की अवधि, तो उसका हिसाब किताब बताया जा सकता है। लेकिन इतना लाखों का हिसाब जो है वो बैठ करके कौन करेगा? इसीलिए ही इतना सारा लंबा हिसाब तो कोई याद भी नहीं रख सकता है। तो ये सब बातों की उलझने कोई सुलझा नहीं पाए, तो इसीलिए ही लंबा हिसाब करके, ताकि कोई हिसाब ही न पूछे, तो मनुष्यों को इस तरह से उलझा के रखा है। अब कल हम देखते हैं ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, ये सब पुराने जमाने से ही नेति नेति करते आए, ना ही वो एक्यूरेट कोई हिसाब बता पाए। तो इसका कारण क्या है?
और इस सृष्टि की आयु का हिसाब, आखिर इसकी सच्चाई कौन और कैसे बता सकते हैं? जिज्ञासुओं को जब समझाते हैं तो उनके मन में जो भी पुरानी बातें हैं उसे हमें पहले गलत किस तरह से है उसे प्रूफ के साथ समझाना होगा। उसके बाद ही भगवान जो आकर के असलियत या सच्चाई बताते हैं वो जल्दी जिज्ञासुओं को स्वीकार होगी। दूसरी बात है कि ये सृष्टि की आयु को हमें समझना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो हमारा इस सृष्टि पर क्या पार्ट है ये समझने के लिए जन्मों का, सृष्टि की जो आयु है उसका रहस्य जानना जरूरी है। इसके साथ साथ ही आज का गीता श्लोक क्लास पूरा करते हैं, लेकिन इसके पहले एक अनाउंसमेंट है। जो भी भाई माउंट आबू सेवा में जाने की इच्छुक है या जिनके पास फ्री समय है तो वो अपना नाम विजय विहार दिल्ली का जो जनरल फोन है 98 वाला उस पर या तो जो अपने नजदीकी मिनी मधुबन है वहां पर अपना नाम बताए और आप अपनी समस्याएं या तो अपनी जो पर्सनल घर की स्थिति वो भी बताए, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। सूचना दोबारा, माउंट आबू सेवा में भाइयों की आवश्यकता है, तो जो भी भाई सेवा में जाने की इच्छुक है विजय विहार दिल्ली का जो जनरल फोन नंबर है 98 वाला, या तो अपने जो नजदीकी मधुबन है वहां पर अपना नाम नोट कराए। इसके साथ आज का गीता श्लोक क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।